हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने ईपीएफओ पोर्टल पर पीएफ ट्रांसफर या पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन, लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और कुछ इस तरह का रीजन आता है जैसे कि नॉन ईपीएस मेंबर वेजेस मोर देन 15,000। तो इस रीजन का मतलब क्या है? तो इस रीजन का मतलब है कि आप जो है वो नॉन ईपीएस मेंबर हैं और आपकी वेजेस जो है वो 15,000 से ज्यादा है। तो अब आपको बता दूं कि ईपीएस मेंबर और नॉन ईपीएस मेंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ईपीएस क्या होता है और उसका मेंबर कौन हो सकता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्हें 15,000 या उससे कम हर महीने सैलरी मिलती है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक जिन एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हर महीने उसकी सैलरी से पेंशन का शेयर जमा करे। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होती है उसकी पेंशन शेयर में जमा नहीं करना होता है। तो अब इस केस में ये हुआ है कि आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, फिर भी एम्प्लॉय द्वारा या आपकी कंपनी द्वारा आपके पीएफ खाते में पेंशन शेयर का पैसा जमा किया गया है। यानी 15,000 से सैलरी होने के बावजूद भी पेंशन शेयर में यानी ईपीएस में पैसा डाला गया है, तो इसी कारण ये पीएफ रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर या विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक आपका एम्प्लॉय या कंपनी इसमें करेक्शन ना करा दे। तो करेक्शन कराने के लिए आपको अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर को एक लेटर लिखना होगा। ये लेटर आप अपनी कंपनी के उस डिपार्टमेंट को भेजेंगे जहां पीएफ का काम संभाला जाता है। अगर आप चाहें तो उनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं या फिर पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑफिस जाकर जमा कर सकते हैं अगर आपके ऑफिस आपके पास में है। उस लेटर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये से ज्यादा है और इसलिए मैं ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होता हूं। इसके बावजूद आपने मेरी सैलरी से हर महीने पीएफ खाते में ईपीएस में रकम जमा की है, जिसकी वजह से मेरे पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। कृपया मेरे इस खाते में करेक्शन किया जाए। लेटर आपको कैसे लिखना है ये हमने अपने ब्लॉग में लिखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। हमने इसमें पूरी डिटेल में और लिखा है और हमने लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया है। आप वहां से आइडिया लेके अपना लेटर लिख सकते हैं। जब आपका एम्प्लॉयर को आपको लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेक्शन के लिए आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 3A भरकर आपके पीएफ खाते में करेक्शन करा देगा। उसके बाद ट्रांसफर या विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। और एक बात आपको ये और बता देता हूं कि कभी कभी ये होता है कि हमारा रीजन ये ना हो, हम जो है अपना जो पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट या विड्रॉल रिक्वेस्ट हम जो है एम्प्लॉयर से अप्रूव नहीं कराते, उसके कारण भी ये कभी कभी रीजन आ जाता है। आपको एक बार दोबारा पीएफ क्लेम करके देख लेना है। अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।